सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। इसके लिए शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने मिलकर तैयारी पूरी कर ली है। तो ऐसे में आप सभी को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है योगदान करने के लिए, उसकी पूरी लिस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये डॉक्यूमेंट अपने पास आप रख लीजिएगा, क्योंकि अगर एक भी कम हुआ तो आपको सीधा काउंसलिंग से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। साथ ही आपको मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए ओरिजिनल, जो कि आपने फॉर्म भरते टाइम दिया है। उसके अलावा कुछ भी कम हुआ तो आपको सीधे सीधे नौकरी से बाहर, साथ आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। चलिए शुरू कर दे इस वीडियो बिना किसी देरी की। जैसे आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, जो भी रिकमेंडेशन होगा बीपीएससी से कैंडिडेट्स का, उनके क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बता देना चाहता हूँ। योगदान के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ये कागज़ देना होगा। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का प्रवेश पत्र, मूल एवं उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि उसका एडमिट कार्ड आपको देना होगा। और आपको पता हो, जब एग्ज़ाम आप दे रहे थे एडमिट कार्ड का, तो उस पर एक स्टिकर भी लगाया गया था वहाँ पे, जो आ रहे थे एग्जामिनर बार बार चेकिंग पे, तो वो स्टिकर लगा मूल एडमिट कार्ड, यानी कि आप अभी का एडमिट कार्ड ला के उसको दे देंगे, वो नहीं, मूल एडमिट कार्ड जो आपको है वो आपको लेके जाना होगा। साथ ही उसका एक फोटोकॉपी स्व अभिप्रमाणित का मतलब है सेल्फ अटेस्टेड, उस पर आपको खुद का साइन करके डेट वाइज आपको देना होगा। यानी कि आपको एडमिट कार्ड चाहिए ओरिजिनल, जो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में लेके गए थे। इसके बिना आपको वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी, नहीं आपको योगदान में करने दिया जाएगा। तो इस तरह से आप प्रवेश पत्र आराम से मूल रख लीजिएगा। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के मूल उनकी एक छाया प्रति, यानी जो जितने आपके डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे आपके शैक्षणिक हो चाहे प्रशैक्षणिक हो, सबका एक सेल्फ अटेस्टेड सेट ले लेंगे आप, स्वाभिप्रमाणित तथा ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट, 10th का, 12th का, डीएलएड का, बीएड का, आपका ग्रेजुएशन का, जिसका भी आपका, सबका आपको ओरिजिनल लेना होगा। ध्यान रखिएगा एक चीज़ और, यहाँ पे दो होता है, एक होता है मार्कशीट, एक होता है आपका सर्टिफिकेट जिसको हिंदी मूल प्रमाण पत्र कहते हैं, मार्कशीट जिसको हम अंक पत्र कहते हैं। ये दोनों आपके ओरिजिनल होने चाहिए, जो आपने फॉर्म भरने से मैं लगाया था बीपीएससी के वेबसाइट पे। तो ये होगा तभी आपको यहाँ पे योगदान करने दिया जाएगा, वरना आपके ऊपर एफआईआर करके आपको साथ जेल की हवा खिलाने भेज दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए आप। साथ ही आप ही देखेंगे कि पासपोर्ट साइज की 3 फोटोग्राफ्स, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया, यानी पासपोर्ट साइज जो फोटो आपका 3 को, आप 3 से ज़्यादा भी रख सकते हैं, यानी कि आपका जो फोटो है वो 3 से ज़्यादा आप अपना फोटो रख लीजिएगा पासपोर्ट साइज का। वही फोटो जो कि आपके एडमिट कार्ड पे लगा होगा, और वही फोटो जो आपके फॉर्म में लगा हुआ है, यानी कि वेरिएशन, अंतर नहीं होना चाहिए आपके उन फोटो में। अगर अंतर हुआ तो कहेंगे मिसमैच हो जाएगा और आप पे धोखाधड़ी या 420 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वही फ़ोटो लेके जाइए जो फ़ोटो आपने एडमिट कार्ड पे दिया है, जो आपने फॉर्म भरते टाइम दिया है। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप उसको खोज लीजिए, नहीं है तो सेम वैसा फ़ोटो बनवा लीजिए, कोई भी फ़ोटो खींचने वाला आपको वैसा फ़ोटो बना देगा। साथ ही आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो है आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी एक स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति। दोस्तों, जो आरक्षण का जो आपने लाभ लिया है, बिहार की जो अभ्यर्थी उनको आरक्षण लाभ मिला है, आप बीसी कैटेगरी के हों, ईबीसी के हों, एससी के हों, ईडब्ल्यूएस के हों, या आरएफ को, जिन भी कैटेगरी के लोग हैं, उन सबको जो है अपना मूल जो आरक्षण का प्रमाण पत्र वो लेके जाना होगा। वो ड्यू डेट का होना चाहिए, इसी वित्त वर्ष का होना चाहिए, साथ ही वो होना चाहिए ओरिजिनल में, और साथ ही उसकी फ़ोटो भी करवा के आप उस पर अपना सिग्नेचर करके उसको अटैच भी कर सकते हैं। ध्यान है, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने फर्जी अपना आरक्षण का पत्र बनवा रखा है और उनका मिसमैच किया योगदान के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो उनको सीधा जेल भेज दिया जाएगा, साथ ही उनकी उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी। तो ऐसे अभ्यर्थी योगदान करने ना जाए, ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाए, इस बात का खास ध्यान रखें, यानी कि आपको अपना ये सब चीज़ ओरिजिनल लेके जाना है। साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, अगर किसी के जन्म तिथि में किसी ने एज रिलेक्शन का लाभ लिया, यानी किसी ने अगर उम्र का लाभ लिया है एज छूट का, तो उनको भी वो प्रूफ करना होगा कि आपने कितने साल एज का रिलेक्सेशन लिया, वो भी आपको प्रूफ करना होगा। साथ ही मैं इसके अलावा आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप कम से कम 2 सेट सभी लेके जाएं, 2 सेट आप कम से कम लेके जाएं, कम से कम ओरिजिनल सारे 2 सेट, और उसका जेरोक्स फोटोकॉपी भी 2 सेट आप लेके जाएं योगदान के समय, क्योंकि अब जो रिजल्ट है बीपीएससी का कभी भी जारी हो सकता है, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, इस हफ्ते भी हो सकता है रिजल्ट जारी, क्योंकि पूरी तैयारी कर ली गई है। तो ऐसे में आप सभी अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार रखिए, कहीं ना कहीं कुछ डॉक्यूमेंट कमी हुई तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो
इसके अलावा मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूँ कि जो आपने जितना भी प्रोविज़नल लगाया था अपने फॉर्म भरते टाइम, उसका आप ओरिजिनल निकलवा लीजिए, जिस आप कॉलेज से पढ़े हैं, जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हुए हैं, ताकि आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं हो। साथ ही जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स थे, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे बीएड हो, चाहे फिर सीटेट वाले हैं, जो भी हो, वो अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें और अपने पास रख लें, ताकि आपको वहाँ पे ओरिजिनल ही शो करना होगा, ताकि आपको नियुक्ति में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे, मैं उसको आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाकर और अच्छी तरीके से बता दूँगा। फिलहाल आप ये सब डॉक्यूमेंट अपने पास तैयार रखिए, क्योंकि किसी वक्त आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अपने आप फॉर्मेट बना लीजिए, एक फ़ाइल ले लीजिए, उन फाइलों में आप इन सबको रख सकते हैं। और हालाँकि फ़िलहाल यही डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा कुछ भी अगर चेंज होता है विभाग की तरफ से या बीपीएससी की तरफ से, तो मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर बता दूँगा। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर कीजिए। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।